नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन है। तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या बिहार को अब अनलॉक कर दिया जाएगा या लॉकडाउन 6 सितंबर के बाद भी बढ़ेगा? और जहां अभी पूरा देश अनलॉक हो चुका है, बस कुछ जगहों को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो क्या बिहार को भी अनलॉक करके तमाम गतिविधियों की छूट दी जा सकती है या फिर स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे? तो ऐसे ही बातों को करेंगे आज के इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। और अभी सबके जहन में बस एक ही सवाल है कि क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? तो देखिए, अगस्त महीने में ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार अनलॉक 4 में स्कूल कॉलेज खोल सकती है। और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या बिहार को अब लॉकडाउन से मुक्त कर दिया जाएगा 6 सितंबर के बाद? तो देखिए, आज तक के अनुसार कहना है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे राज्य। मतलब अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जारी हो चुकी है और 1 सितंबर से जो अनलॉक लागू हो चुका है, तो अब कोई भी राज्य खुद से लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। इसके पहले राज्यों को छूट दी गई थी कि यदि उन्हें लगता है कि वहां लॉकडाउन लगाना चाहिए तो वे लगा सकते हैं, लेकिन इस बार ये छूट हटा दी गई है। अब लॉकडाउन लगाने के लिए उन्हें केंद्र से इजाजत लेनी होगी। तो चाहे स्कूल कॉलेज खुलने की बात हो या आपके तमाम सवाल, उसका जवाब दिया जाएगा। पहले देख लीजिए इस खबर को। तो जैसे कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो गई है और ये गाइडलाइन 1 सितंबर से लागू भी हो गई है और लॉकडाउन के अहम प्रावधान खत्म हो गए हैं और केंद्र सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया में है। और अनलॉक 4 का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन करने का अधिकार अब राज्यों के पास नहीं होगा। राज्य किसी भी हालत में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लागू नहीं कर सकेंगे। हाँ, कंटेनमेंट जोन में अभी 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। तो इस तरह की बातें आज तक के द्वारा कही गई है। तो देखिए, बिहार सरकार को कोई लॉकडाउन लगाने का शौक थोड़े ना है। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से मामले सामने आ रहे थे। 20,000 के लगभग जांच हो रही थी और उसमें 3,000 से 4,000 तक मामले सामने आ जा रहे थे। तो ऐसे में मजबूरी थी लॉकडाउन लगाने की, लोगों को बचाने की। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, कल की रिपोर्ट बता रहा हूं कि 1.5 लाख 192 लगभग सैंपल की जांच हुई है, जिनमें से मात्र 1,978 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी अब हालात ऐसे हैं कि 5 गुना से भी ज्यादा जांच हो रही है। मामले जितने पहले आ रहे थे उससे आधे आ रहे हैं। यानी जिस तरह से कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए बिहार को लॉकडाउन किया गया था, तो अब इससे भी संकेत मिल रहा है कि हाँ, अब बिहार को भी अनलॉक कर दिया जा सकता है। और देखिए, लॉकडाउन में आखिर क्या क्या बंद थे? तो बस सेवा बंद थी। बस में कितना भीड़ होता है ये आप देख ही रहे हैं। उसके बाद एग्जाम देने की बात हो गई, तो अभी जेई और नीट का भी एग्जाम होने वाला है। यानी बस सेवा शुरू हो चुकी है, दुकानें लगभग खुल चुकी है। तो लगभग तो बिहार अनलॉक की ओर अग्रसर है, बिहार अनलॉक की ओर जा रहा है। तो ऐसे में यहां से भी संकेत मिल रहे हैं कि हाँ, 6 सितंबर के बाद बिहार को अनलॉक किया जा सकता है। और देखिए, बिहार सरकार जो भी कदम उठाती है तो लोगों के हित में। जहां तक कि स्कूल कॉलेज खोलने की बात हो गई, तो बराबर बिहार सरकार ने अभिभावकों से राय मांगा है। तो अभिभावक नहीं चाहते हैं अभी बिहार में स्कूल कॉलेज खुलना, तो अभी बंद है। तो इसी प्रकार से आप क्या चाहते हैं? क्या बिहार को लॉकडाउन में रहना चाहिए या अनलॉक कर देना चाहिए? अपनी बात आप कमेंट में जरूरी बताइएगा, क्योंकि वीडियो को कई सरकारी ऑफिसर भी देखते हैं, वहां तक आपकी बात पहुंच सकती है। यानी लॉकडाउन को लेकर लगभग अब संशय की स्थिति खत्म हो रही है। उसके बाद राज्य सरकार की गाइडलाइन आने दीजिए, उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और देखिए, अब अगला सवाल जैसे कि हो गया स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर, तो स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुलने को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है, इसके लिए भी बताऊंगा। और यदि पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें, तो झारखंड में 21 सितंबर से हाई स्कूल और +2 के स्कूल खुल रहे हैं। यानी बिहार में भी ये आसार बनाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की भी
अनलॉक 4 की गाइडलाइन है कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल जा सकते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जा सकते हैं, कुछ अपने डाउट क्लियर करने के लिए। अब रही बात कि छोटे बच्चों के स्कूल की, या बिहार में कब से आखिर स्कूल खुलेंगे, तो देखिए इसके लिए भी शिक्षा विभाग ने जानकारी दे दी है। तो बिहार की बात करें तो आपको पता ही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय आर.के. महाजन जी के सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में माननीय संजय कुमार जी को बनाया गया है। तो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में कोरोना का प्रभाव कम होने पर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। लेकिन देखिए स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, लेकिन पहले आपसे राय ली जाएगी। कहना है कि हालांकि संस्थानों को खोलने से पहले इसकी समीक्षा होगी, हो सकता है फिर से अभिभावकों से राय ली जाएगी, आप सहमत होंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तब खोले जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पदभार संभालने के बाद ही मीडिया से बातचीत में माननीय संजय कुमार जी ने कहा था कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद और बच्चों के अनुकूल पाए जाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा। उन्होंने खुशी भी जाहिर की है कि स्कूल बंदी के बावजूद भी शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि अचानक से स्कूल बंद कर दिया गया। पहले से हम तैयार नहीं थे, फिर भी बिहार के लोग या फिर पूरे देश के छात्र अभी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो अब यदि बिहार में अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हुई तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो पहले स्कूल कॉलेज खोलने की बात कर लेते हैं। तो हाई स्कूल और +2 स्कूल 21 सितंबर से खोल दिए जाएंगे और हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। और इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लेकर आना होगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को ध्यान में देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। स्कूल वाले जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं बच्चों को स्कूल आने के लिए। यदि अभिभावक चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाकर पढ़ें तभी वे आएंगे। और अब रही बात प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की, यानी पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, तो इनके लिए अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे, ये बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास के लिए आप चाहें तो अपने स्कूल को खोल सकते हैं। 50% कर्मियों को बुलाकर आप ऑनलाइन क्लास चला सकते हैं इन बच्चों के लिए। तो चलिए अब आपके सवालों का जवाब दे देता हूं, आखिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। तो देखिए, आने जाने पर अब कोई रोक नहीं रहेगी। राज्य के भीतर और एक से दूसरे राज्य में आने जाने पर अनलॉक 4 के बाद कोई रोक नहीं होगी। और यहां तक कि किसी भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी, मतलब कोई ई पास की जरूरत नहीं होगी। आप आ जा सकते हैं या फिर सामान ला सकते हैं, मालगाड़ी भी आ सकती है। और एक बड़ा बदलाव होगा, अभी 21 सितंबर तक तो नहीं, 21 सितंबर के बाद, यानी अभी शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में जो शादी में 50 लोगों की मैक्सिमम और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की उपस्थिति के लिए अभी जो आदेश दिया गया है तो ये बदल जाएगा। और चाहे शादी ब्याह हो या फिर अंतिम संस्कार, यहां पर 100 लोगों के मैक्सिमम आने की इजाजत दी जा सकती है। और उसके बाद 21 सितंबर से भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम यानी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक, ये सब को अनुमति होगी। एक छत के नीचे आप मैक्सिमम 100 लोग रह सकते हैं। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खुलेंगे, लेकिन क्लोज्ड एयर थिएटर बंद रहेंगे। और बिहार सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद और कुछ छूट देने की उम्मीद जताई जा रही है। दुकानों को खोलने की भी लगातार लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कौन से दुकान खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे, और होटल रेस्टोरेंट में क्या बैठकर खाना खा सकते हैं। तो ये सब के लिए गाइडलाइन जारी होने दीजिए। लेकिन अभी देखिए क्या बंद रहेगा। तो रेगुलर और पैसेंजर ट्रेन सेवाएं बंद रहेगी, अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेन ही चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी, अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें ही चल रही है। मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और क्लोज थिएटर ये सब बंद रहेंगे।
तो ये थी फिलहाल तक की खबर। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।